हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं केवल द विजडम प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। मैं शाजिया ज्योग्राफी की क्लास लेके फिर से आपके सामने हूँ और ये हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यू कर रहे थे और हम इसको कंटिन्यू करेंगे अब आगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, भारत का सुदूरस्थ या सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कन्याकुमारी पर, बी है रामेश्वरम पर, सी है इंदिरा पॉइंट पर और डी है पॉइंट कालीमेर पर। अगर इसमें भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु पूछा जाता, सुदूर साउथ दक्षिणी बिंदु, लेकिन ये सदर्न मोस्ट पूछा है। अगर सुदूर पूछा जाता तो कन्याकुमारी होता। ठीक है, सुदूरस्थ पूछा गया है तो ये इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट होगा जो कि कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार पर। ठीक है, या बड़ा निकोबार पर लास्ट में साउथ में जो है ये है इंदिरा पॉइंट जो आपका है। ठीक है, जैसे अगर हम भारत का दक्षिणी हिस्सा बनाते हैं, दक्षिण भारत, तो ये कन्याकुमारी जो है आपका यहाँ पे, ये आपका भारत की मुख्य भूमि का सुदूर बिंदु है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का सुदूर बिंदु ये कन्याकुमारी। और ये आपके बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये द्वीप समूह में यहाँ ये साउथ में यहाँ पर ये आपका इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार पर। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर यहाँ। ठीक है, साउथ में। ठीक है, इसकी स्थिति कितनी होगी? 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, तो भारत की मुख्य भूमि पर अगर पूछा जाए तो कन्याकुमारी आंसर होगा, और वैसे सुदूरस्थ सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो उसका आंसर फिर आपका इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ठीक, तो निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, मैं आगे बताऊंगी। अभी हम यहाँ देखते हैं किस किस से नहीं मिलती है। नहीं पूछा है। ठीक है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। किससे नहीं मिलती? मणिपुर से नहीं मिलती है। ठीक है, मणिपुर से नहीं मिलती। 5 राज्यों की मिलती है, मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, असम की मिलती है और आपके पश्चिम बंगाल की मिलती है। ठीक है, अगर आप भारत का मैप बना लेती हूँ मैं तो थोड़ा आपको इससे क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा और आपको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये अपना भारत है। तो ये आपका इधर जो है वेस्ट बंगाल है, थोड़ा सा तरह से बना है। पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा मैप इसलिए करेक्ट कर रही हूँ ताकि चीज़ें आपको अधिक तरीके से समझ में आए। ठीक है, ठीक, ये आपका सिक्किम हुआ। क्या सिक्किम, ये आपका जो पार्ट है, मैं इसको ना इससे दूसरे कलर से कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश है। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये बांग्लादेश है। ठीक है, पूरा येलोइश येलोइश मैंने कर दिया है ताकि आप इसको इजीली समझ लें। ठीक, मालदा गैप में बांग्लादेश का विस्तार है। एक गैप है उसमें बांग्लादेश का विस्तार है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश है पूरा।
ठीक है, फिर से अपना कलर लेते हैं। ठीक, ये आपका वेस्ट बंगाल। ठीक, ये आपका अरुणाचल, ये असम, ये मेघालय। असम यहाँ से भी होके गुजरता है इस तरह से। ये मेघालय है बांग्लादेश के जस्ट उत्तर में, और असम यहाँ से भी होता है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से मिलती है। ये मेघालय है, मेघालय से सीमा लगाता है बांग्लादेश। ये आपका ये जो है ये त्रिपुरा है। यहाँ पर इतना भी थोड़ा डार्क में कर रही हूँ ताकि दिख जाए, तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये आपका मिजोरम है। ठीक है, त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, और यहाँ आपका ये एक तो यहाँ पे असम लगाता है सीमा। ठीक, इस तरह से, और एक यहाँ पर लगाता है साइड में, और ये वेस्ट बंगाल लगा रहा है सीमा इधर साइड, बांग्लादेश के वेस्ट में। ठीक है, इधर ये वेस्ट बंगाल सीमा लगा रहा है, मेघालय उत्तर में है, असम लगा रहा है साइड में, बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और थोड़ा इधर भी लगाता है, यहाँ पर भी असम जो है सीमा लगाता है। ठीक है, यहाँ पर भी लगाता है। तो ये 5 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर मणिपुर नहीं होगा। ठीक, ये मैप देख लीजिए, ये येलोइश पार्ट है, ये जो आपका है ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से बना दूं मैप, थोड़ा और नहीं क्लियर हो रहा है तो आप इसको जाके मैपिंग कर लीजिएगा इसकी, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। फिर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो असम बनाता है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, बांग्लादेश से बोल रहा है, बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता। असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता। तो इससे आंसर होगा इसका मिजोरम। ठीक है, सॉरी नागालैंड, मिजोरम तो बनाता है, नागालैंड इसका आंसर होगा। मिजोरम तो बनाता ही है, त्रिपुरा बनाता है, मिजोरम बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है, मेघालय बनाता है और असम बनाता है। 5 राज्य सीमा बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता। ठीक है, तो आंसर नागालैंड होगा। अब यहाँ पर जो है सभी राज्य दे दिए गए हैं कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। ये समझा चुकी हूँ मैप में भी, तो ये तो इजीली बता देंगे। मेघालय लगता है, असम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, त्रिपुरा लगता है, तो सी इसका आंसर होगा। क्योंकि मिजोरम भी लगता है, मिजोरम इसमें नहीं दिया हुआ है, 5 राज्य लगते हैं, लेकिन आप बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें पश्चिम बंगाल है, नागालैंड नहीं लगता, तो ये गलत हो जाता है। असम है, मेघालय, ठीक है, इसमें नागालैंड दिया हुआ है बी ऑप्शन में भी, तो ये गलत है। बाकी ये सिक्किम भी गलत है, असम और पश्चिम बंगाल ठीक है। और डी में देखें तो नागालैंड गलत है और मणिपुर गलत है। ठीक है, तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा सही है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है, अधिकतम पूछा है। तो ऑप्शन ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम और डी नागालैंड। ये सभी राज्य जो हैं म्यांमार से सीमा लगाते हैं। म्यांमार भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से लगा हुआ देश है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों से लगा हुआ देश है म्यांमार भारत के। ठीक है, और मणिपुर सीमा लगाता है, अरुणाचल प्रदेश लगाता है, मिजोरम लगाता है, नागालैंड, सभी राज्य जो है ये चारों राज्य म्यांमार से सीमा लगाते हैं। लेकिन इसने पूछा है अधिकतम सीमा किसकी लगती है। तो अगर अधिकतम सीमा देखी जाए तो अधिकतम सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। कितनी लगती है, 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर लंबी सीमा है अरुणाचल प्रदेश की के साथ। ठीक है, संलग्न है म्यांमार से। ठीक है, और उसके बाद अगर ये स्थान आ जाए तो उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम की कितनी है, 510 किलोमीटर लंबी सीमा। ठीक है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद नागालैंड है। ठीक है, सॉरी, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है। तो सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है। ठीक है, ये 4 राज्य हैं म्यांमार से सीमा लगाने वाले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के LIS राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। उत्तरी पूर्वी राज्यों के बारे में बात कर रहा है।
किसकी नहीं है? तो नागालैंड की है, हमने देखा, अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की है, मणिपुर की है, असम की नहीं है। आंसर होगा ए, असम की नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ठीक है, पाकिस्तान से सीमा कौन कौन से राज्य लगाते हैं ये देखना है। जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए देखते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश नहीं लगाता, ठीक है, पंजाब और राजस्थान लगाते हैं। बी है, पंजाब लगाता है, जम्मू कश्मीर लगाता है, राजस्थान और गुजरात। तो बी ऑप्शन सही है, चारों राज्य लगाते हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। तो इसमें हरियाणा नहीं लगाता। और डी ऑप्शन है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इसमें हिमालय या हिमाचल प्रदेश नहीं लगाता। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। और 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो तब से लद्दाख भी जो है पीओके से सीमा लगाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। ठीक है, वैसे वो भारत का हिस्सा है, लेकिन फिर भी अगर पीओके की बात की जाए, पीओके से पूछा जाए कि पीओके से कौन सा राज्य भारत की सीमा लगाता है, तो उसमें लद्दाख भी आंसर में होगा। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जैसे भारत का अभिन्न अंग है। ठीक, और आपको मैं केवल याद रखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको चीजें अधिक क्लियर हो। ओके, नेक्स्ट, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो नेपाल के पड़ोसी पूछे हैं, नेपाल जो भारत के नॉर्थ में है, एक बफर स्टेट के रूप में भारत और चीन के बीच में। तो इसको देखते हैं किसके पड़ोसी राज्यों का युग्म है। सिक्किम, भूटान, ठीक है, नेपाल के पड़ोसी राज्य, भूटान जो नेपाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। सिक्किम, बिहार, तो भारत का ये सिक्किम बिहार है। सिक्किम से जो, नेपाल से जो है एक तरफ सिक्किम लगता है और बिहार की भी सीमा लगती है। ठीक है, नेपाल से सिक्किम भी लगता है और बिहार भी लगता है, तो सिक्किम और बिहार। ठीक है, असम और बिहार में असम नहीं लगता, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हरियाणा नहीं लगता। अगर नेपाल से सीमा देखी जाए तो किस किस राज्य की सीमा लगती है? तो उत्तराखंड राज्य की लगती है, बिल्कुल लगती है। उत्तर प्रदेश की लगती है, बिल्कुल लगती है। बिहार की लगती है, बिल्कुल लगती है। सिक्किम की लगती है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल की लगती है, पश्चिमी बंगाल की। ठीक है, तो किस किस की लगती है नेपाल से सीमा? छठे राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश लिख देती हूँ, बिहार या BI लिख देती हूँ, ठीक है, वेस्ट बंगाल WB लिख देती हूँ, ठीक है, और सिक्किम SI के, ठीक है, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, 5 राज्य लगाता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और यूपी की सर्वाधिक लगती है, सर्वाधिक जो लगती है यूपी की लगती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी, चीन की भी सीमा भारत के साथ लगती है, नेपाल की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, लेकिन सबसे लंबी किसकी है ये पूछा है। तो इसमें आंसर होगा डी, बांग्लादेश की जो सबसे लंबी सीमा भारत के साथ लगती है। बांग्लादेश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है। कितनी किलोमीटर की लंबाई में? 4096 किलोमीटर, 0.7 या 0.8 है, ठीक है, ऐसे समथिंग समथिंग है, पॉइंट समथिंग है, देख लेना, ठीक है। 4096 किलोमीटर तो है। ओके, 4096 किलोमीटर मोटा मोटी आपको याद रखना है। ओके, सर्वाधिक लंबी सीमा है। उसके बाद चीन की है, सबसे सर्वाधिक बांग्लादेश की है, उसके बाद चीन की है 3000 समथिंग कुछ, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल की है। सर्वाधिक कम सीमा भी पूछ लेता है, ये तो सर्वाधिक लंबी लंबी स्थलीय सीमा है। सर्वाधिक कम सीमा कौन सा देश लगाता है भारत के साथ? तो वो अफगानिस्तान लगाता है, अफगानिस्तान। स्थलीय सीमा कितनी है भारत के साथ? कितनी है? 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर। ओके, सबसे कम है अफगानिस्तान की, सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की। सर्वाधिक किसकी? बांग्लादेश की, 4096 किलोमीटर। सबसे कम किसकी? अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है, भारत से उपबंध प्राचुंबकीय, भारत से
से उपलब्ध प्राचंबिकीय परिमाणों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो किधर को सरका है, ठीक है, किधर की तरफ सरका है? ये तो है कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड जो है सरका है, लेकिन किधर की तरफ? तो ऑप्शन ए है उत्तर को, बी है दक्षिण को, सी है पूर्व को और डी है पश्चिम को। तो कहाँ? तो इसमें आंसर होगा उत्तर। वैसे भारत जो मतलब सरका है, खिसका है, या भारत जो है गति किया है, भारत की गति उत्तर पूर्व रही है, लेकिन उत्तर पूर्व इसमें आंसर नहीं है, तो इसमें आंसर होगा उत्तर। ठीक है, वैसे उत्तर पूर्व रही है भारत की स्थलपिंड की गति, उत्तर पूर्व की ओर, जब भारत स्थलपिंड टूटा पेंजिया से, लेकिन वैसे इसमें आंसर उत्तर पूर्व नहीं है, तो इसलिए इसमें आंसर होगा उत्तर। कौन बताता है ये सरका है या नहीं सरका है भारतीय स्थलपिंड? ये बताते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर ने दिया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया और उन्होंने कहा कि क्रिटेशियस पीरियड में, जो कि मध्यम पुराजीवी काल है, ठीक है, मध्य पुराजीवी या मेसोजोइक काल जिसे कहते हैं, मेसोजोइक इरा है, मेसोजोइक इरा के क्रिटेशियस युग में 3 भागों में बांटा गया है मेसोजोइक इरा को, क्रिटेशियस, टिरासिक, जोरासिक और क्रिटेशियस। तो उसका जो लास्ट वाला कालखंड है या पीरियड है क्रिटेशियस, उसमें पेंजिया सब, उससे पहले सभी स्थलपिंड जो है एक ही थे, सारे महाद्वीप सभी एक ही थे, लेकिन उसके बाद वो टूट गया और पेंजिया क्रिटेशियस युग में, और पेंजिया उसके बाद टूटा तो इधर उधर ये क्या हुए, सभी स्थलपिंड या महाद्वीप अलग अलग हो गए और वो इधर उधर क्या हुआ, कोई उत्तर की ओर, कोई पश्चिम की ओर, कोई पूर्व की ओर क्या हुआ, विस्थापित हुआ। इसीलिए इसी स्थलखंडों के विस्थापन के कारण ही इसी सिद्धांत को कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ओके, तो भारतीय प्लेट का या फिर ये कह लीजिए भारतीय स्थलपिंड का जो विस्थापन हुआ वो कहाँ की ओर हुआ? वो हुआ उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर, क्योंकि पहले ये कहाँ से लगा हुआ था? ये अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था, इस तरह से। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर जो है भारतीय स्थलपिंड लगा हुआ था। ठीक है, ये टूटकर उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हुआ। ठीक है, हाँ, और अब ये इसकी स्थिति यहाँ पर आ गई फिर इस तरह से। ओके, उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हुआ, यहाँ पे यहीं पे ये लगा हुआ था, मतलब भारतीय स्थलपिंड, और यहीं पर इससे संलग्न था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपस में इससे संलग्न था, ये भी टूटकर पूर्व की ओर बढ़ा। ठीक है, ये पूर्व की ओर और ये भारत जो है भारतीय स्थलपिंड उत्तर पूर्व की ओर। ओके, ठीक है, तो इस तरह से इनका विस्थापन हुआ, और ये बताता है आपका पूरा जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया था जो। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग थे जिसे कहते थे। देखिए, वही फिर से आ गया है वही क्वेश्चन, मतलब जो मैंने आपको सारी डिटेलिंग बताई उसके बारे में वही फिर से आ गया है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था। पहले मैंने बताया कि मेसोजोइक ईरा से पहले, और ये जो है एक विशाल भूखंड था का पार्ट था, एक विशाल भूखंड थे, सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उसका पार्ट था ये भारतीय महाद्वीप भी, उपमहाद्वीप भी, और ये फिर टूटे उसके बाद से, और कोई महाद्वीप उत्तर की ओर, कोई पश्चिम की ओर, कोई पूर्व की ओर, कोई उत्तर पूर्व की ओर, इस तरह से विस्थापित हुए। जैसे पूछा भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते थे, तो ऑप्शन ए जुरासिक भूखंड, बी है आर्यव्रत, सी है इंडियाना और डी गोंडवाना लैंड। तो इसमें आंसर आएगा डी गोंडवाना लैंड। बेसिकली महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो वेगनर ने दिया उसके अनुसार सभी स्थलपिंड जो थे वो एक थे, सभी महाद्वीप जो है सभी एक साथ थे। इस तरह का सपोज ये ग्लोब है या पूरी पृथ्वी है, तो सभी महाद्वीप इस तरह से एक ही भूखंड में थे। ठीक है, इस तरह से एक ही उसमें थे, फिर ये टूट टूट कर इधर उधर गए और इसको कहा गया पेंजिया। इसको क्या कहते थे? पेंजिया। ठीक, इसके उत्तर वाले भाग को कहते थे लॉरेंशिया, और दक्षिणी वाले इस पेंजिया को दो भागों में, ये पेंजिया भी दो भागों में विभाजित हो गया था। उत्तर वाला भाग जो कहलाता था लॉरेंशिया, और दक्षिणी वाला भाग इसका गोंडवाना लैंड कहलाता था, गोंडवाना लैंड। ठीक है, ठीक, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है बेसिकली अफ्रीका इस तरह से यहाँ पर था, और यहाँ पर भारतीय महाद्वीप लगा हुआ था, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लगा हुए थे, ये इस तरह से, और ये अफ्रीका था। तो ये सब टूट टूट के अलग हुए,
और लॉरेंशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये सब थे। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पेंजिया के गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जैसे मैंने बताया, पेंजिया दो भागों में विभाजित किया गया था, एक उत्तर का भाग लॉरेंशिया कहलाता था और दक्षिण का जो भाग था वो आपका गोंडवाना लैंड कहलाता था। तो जब पेंजिया टूटा क्रीटेशियस काल में, तो ये जब स्थापित हुए विभिन्न स्थलखंड, तो ये गोंडवाना लैंड से टूटकर, क्योंकि पहले ये दो भागों में विभाजित हुए और इससे टूटकर, ठीक है, गोंडवाना लैंड से टूटकर ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप ये उत्तर पूर्व की ओर इस तरह से चला और ये भी उत्तर की ओर, कुछ पूर्व की ओर और कुछ उत्तर पूर्व की ओर ऑस्ट्रेलिया इस तरह से विस्थापित हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा गोंडवाना लैंड। अगर यहाँ पे गोंडवाना लैंड नहीं दिया होता और दिया होता आपका पेंजिया, तो पेंजिया भी आंसर सही होता। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। कौन कौन से 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है भारत को? कौन कौन से हैं? जैसे भारत का उत्तर पर्वतीय मैदान है, सॉरी उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, फिर उसके बाद मैदान है भारत का विशाल मैदान, उसके बाद भारत का दक्षिणी भाग है, दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग, और उसके बाद तट और द्वीप, एक में रखे गए हैं तट और द्वीप। चारों में लिख देती हूँ, उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है, दूसरा है विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, फिर तीसरा है प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग, फोर्थ है तट, तट एवं द्वीप, द्वीपों को भी इसी में रखा गया है। ठीक है, तट एवं द्वीप। ओके, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है और 6 उपभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में और 6 उपभौतिक प्रदेशों में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो ऑप्शन ए है सुएज नहर, बी है पाक जलडमरू मध्य, सी है खंबात की खाड़ी और डी है कच्छ की खाड़ी। तो क्या आंसर होगा इसमें? ये आंसर होगा बी, पाक जलडमरू मध्य। देखिए, ये अपना भारत है, ठीक है, ये अब दक्षिण पार्ट बनाती हूँ क्योंकि दक्षिण में ही है, जो अपना जो श्रीलंका है अपना नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए पड़ोसी भी कुछ हद तक अपने ही होते हैं, तो मान के चलते हैं अपने हैं। ठीक है, तो ये श्रीलंका है, रामेश्वरम ये मतलब बेसिकली एडम ब्रिज है, ठीक है, ये रामेश्वर द्वीप और ये एडम ब्रिज। उत्तर में ये पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य से जो है श्रीलंका भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। इसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो ये पाक जलडमरू मध्य, और ये यहाँ पे दक्षिण में जो है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य की लोकेशन पूछ ली जाए तो याद होनी चाहिए। ठीक है, भारत श्रीलंका के उत्तर में पाक जलडमरू मध्य और दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। लेकिन इसमें आंसर कभी अगर आएगा कि श्रीलंका से कैसे विभाजित होता है, तो अलग होता है पाक जलडमरू मध्य, क्योंकि पाक जलडमरू मध्य का जो विस्तार है ये उत्तर से लेकर यहाँ तक है, इसके एडम ब्रिज तक, इसलिए इस चीज से अलग होता है। ओके, और ये एडम ब्रिज है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों द्वारा क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? 3 देशों से मिलती हैं, नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और चीन से भी मिलती है। तो कौन सा राज्य है भारत का? अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल और डी सिक्किम। क्या आंसर होगा इसमें? इसमें आंसर होगा डी सिक्किम। देखिए, फिर से हम मैप बनाते हैं भारत का। ठीक, केवल नॉर्थ इंडिया का मैप बनाती हूँ, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, ये तो सभी को पता होगा कि ये सिक्किम है। ठीक, ये भूटान है, ठीक, ये भूटान है और ये आपका नेपाल है। और उत्तर में तो चीन है ही, उत्तर में चीन यानी तिब्बत, तिब्बत जो है चीन का ही पार्ट है।
ठीक है, तो सिक्किम किस किस से मिलता है? एक तरफ ये नेपाल से मिल रहा है वेस्ट में, ईस्ट में भूटान से मिल रहा है और उत्तर में चीन से मिल रहा है। ठीक है, ये आपका सिक्किम है। ठीक, एक तरफ भूटान से, एक तरफ नेपाल से और उत्तर में चीन से। ओके, तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसकी सीमाएं तीनों देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसके हैं? हाँ, अभी तो आपने देखा सिक्किम के हैं, लेकिन क्या इसमें सिक्किम आंसर है? ऑप्शन में है बेसिकली। जब ऑप्शन में होगा तभी तो आप लगाएंगे। तो सिक्किम में भी तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एक और भारत का राज्य है जो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, ए असम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा और डी पश्चिम बंगाल। हालांकि ये मैं पहले बता चुकी हूँ। और ठीक है, तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा चारों तरफ से किससे, तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है और एक तरफ भारतीय सीमा से तो लगा ही, ऑब्वियसली भारत का हिस्सा है तो भारत की सीमा से तो लगा ही होगा। ठीक है, तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बांग्लादेश तो अंतर्राष्ट्रीय ही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय देश है। ओके, तो ये सिक्किम और आपका त्रिपुरा, ये क्या है? तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? अब सिक्किम के लिए पूछा गया था कि कौन सा भारत का राज्य है जो तीन तरफ जिसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये हुआ। और ये त्रिपुरा के लिए पूछा जाएगा कि कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही यानी कि बढ़ता हुआ, यानी कि हमें बताना है सबसे कम सीमा किसकी लगती है, फिर उसके बाद किसकी लगती है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी, फिर उसके बाद सबसे बड़ी, फिर उसके बाद सबसे बड़ी। ओके, तो मैंने बताया था जैसे बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा संलग्न है भारत के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद चीन की है। ठीक, तो बांग्लादेश और चीन तो ये हो गए आरोही क्रम है, तो इसलिए देखना है। फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल, यानी कि सबसे सर्वाधिक कम लगती है अफगानिस्तान की, फिर आपके नेपाल की, फिर पाकिस्तान की, फिर चीन की और फिर बांग्लादेश की। अफगानिस्तान इसमें आंसर नहीं है, लेकिन उपयुक्त जो ऑप्शन दिए हो इसमें नेपाल, फिर पाकिस्तान, इनमें से कम है सबसे नेपाल की, फिर पाकिस्तान की है, फिर चीन की है और फिर बांग्लादेश की है सर्वाधिक। ओके, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम यही होगा। ये तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो डुरंड रेखा द्वारा, बी मैकमोहन रेखा द्वारा, सी मैगिनोट रेखा द्वारा, डी रेडक्लिफ द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेडक्लिफ द्वारा। ठीक है, रेडक्लिफ द्वारा की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण। ओके, नेक्स्ट है वही क्वेश्चन रिपीट है कि रेडक्लिफ रेखा कौन सी है, तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान, बर्मा, सी नेपाल और डी तिब्बत। तो किसके साथ होगा? तो ऑप्शन होगा ए, अफगानिस्तान के साथ है डूरंड रेखा। ठीक है, अंग्रेजों ने अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से इस सीमा का निर्धारण किया था। ठीक है, तो भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ है डूरंड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ठीक, तो अध्यारोपित सीमा का, बी है पूर्ववर्ती सीमा का, सी अवशिष्ट सीमा का और डी परवर्ती सीमा। पूर्ववर्ती सीमा वो होती है जो पहले से चली आ रही है, यानी कि दो देश स्पष्ट रूप से विभाजित है, वो दिखता है, चाहे आपको नदियों द्वारा हो या मतलब किसी भी प्रकार से। अवशिष्ट सीमा भी नहीं है, प्रवर्ती सीमा भी नहीं है, ये अध्यारोपित सीमा है, यानी कि ये दो देश विभाजित नहीं थे, इनको विभाजन किया गया है। ठीक है, इनके बीच कोई सीमा नहीं थी, ये आपस में संलग्न थे दो देश, इनका विभाजन किया गया है, दीवार खींची गई है। ठीक है, जैसे होता है ना, दो भाइयों के बीच दीवार खड़ी कर दी जाती है, मतलब आपस में उनकी लड़ाई हो जाए तो दोनों आपस में दीवार खड़ी कर लेते हैं, वैसे ये तो एक अध्यारोपित, मतलब क्या किया जाता है, अध्यारोपित होता है, सुपर इम्पोज कहते हैं इसको। अध्यारोपित होता है किसी चीज को क्या करना, उसको वहां पर ला, वो जो वहां नहीं है उसको वहां पर लाकर स्थापित कर देना। ठीक है, उसको अध्यारोपण कहते हैं, सुपर इम्पोज कहते हैं। ठीक है, तो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण भारत पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, जो सीमा है वो अध्यारोपित सीमा है, ये स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन। ठीक, तो
डूरेंट रेखा, मैकमोहन, रेडक्लिफ। देखिए इसमें से डूरेंट तो अफगानिस्तान के साथ हुई, रेडक्लिफ पाकिस्तान के साथ हुई, तो बी मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच उत्तर पूर्वी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है भाबर, बी है तराई, सी है शिवालिक और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, तराई। तराई में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं। अब इनको पाताल तोड़ कुएं क्यों कहा जाता है, क्या विशेषता होती है, वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। और ये केवल उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में नहीं पाए जाते, पूरे भारत के तराई क्षेत्र में, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी जो तराई क्षेत्र फैला हुआ है, बिहार में भी जो तराई क्षेत्र फैला हुआ है, सभी में पाए जाते हैं आपके पाताल तोड़ कुएं। तो इनको पाताल तोड़ कुएं क्यों कहते हैं? पाताल तोड़ कुएं इसलिए कहते हैं क्योंकि पाताल, पहले इनको कुएं खोदे जाते हैं, ठीक है। कुएं जब खोदे जाते हैं तो एक बार खोद देने के उपरांत उस बाद में जो है जल जो है, मतलब अच्छी खासी गहराई तक खोदे जाते हैं, तो बाद में जल जो है स्वतः सतह पर निकलता रहता है। तो इसलिए पाताल तोड़ कुएं इस प्रकार की विशेषता लिए होते हैं कि एक बार कुओं का निर्माण कर दिया गया, कुओं को खोद दिया गया, उसके बाद जल जो है सतह पर, सतह धरातल से ऊपर की ओर निकलता रहता है। ये पाताल तोड़ कुएं होते हैं। एक जल स्रोत भी होते हैं। जल स्रोत जो है उसमें किसी प्रकार के कुआं खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ये तो धरातल पर आपने खोदे ये कुएं, ठीक है, और उसमें बाद जल जो है सतह पर ऊपर की ओर निकलता रहा, ठीक है। एक बार आपने पाताल तोड़ कुएं खोद दिए और उसके बाद जल जो है सतह पर निकलता रहा। लेकिन एक धरातल पर कुछ जल स्रोत होते हैं जिनसे जल, उसमें कुएं खोदने की जरूरत नहीं है, जल सतह पर स्वयं ऊपर की ओर निकलता रहता है। ये प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं। धरातल के आंतरिक भागों से जल सतह पर स्वयं निकलता रहता है, ये जल स्रोत होते हैं। और पाताल तोड़ कुओं को जो है खोदना पड़ता है, उनका निर्माण किया जाता है, उसके बाद जल सतह पर आता है, ठीक है, और स्वतः निकलता रहता है। ओके, और ये पूरे तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा हुआ है, तो मैंने पहले ही बोला था कि ये चीज ध्यान देनी है कि क्या पूछा है, सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। ओके, है कि भौम की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। असत्य पूछा है, ठीक है। तो भौमिकीय दृष्टि से, यानी कि भूमि को अगर हम उसकी देखें तो उसकी जो चट्टानें हैं, वो प्रायद्वीप क्षेत्र की जो चट्टानें वो भारत की सबसे प्राचीन है। तो प्री कैम्ब्रियन युग के बने हुए हैं ये, ठीक है। हालांकि बाद में देखेंगे, हम पहले सभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फिर हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ठीक है। और फिर भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ठीक है। गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ठीक। तो इसमें जो आंसर होगा ये होगा भारत की, मतलब ये सत्य नहीं कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये बाकी सही है कि भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है, दक्कन के लावा पठार से बना है, ठीक है। और दक्कन का लावा पठार जो है बहुत प्राचीन टाइम का बना हुआ है। क्रिटेशियस काल में जब दरारी उद्भेदन के माध्यम से ज्वालामुखी विस्तार हुआ, तब जाके क्रिटेशियस युग में दक्कन के दरारी लावा के उद्भेदन से जो है प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, ठीक। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। सैनोजोइक ईरा में, यानी कि नूतन काल में, या फिर न्यूजीवी से नवजीवी से कहते हैं, नवजीवी काल में जो है सैनोजोइक ईरा में बेसिकली जो आपके पीरियड्स हैं वो बांटे गए हैं। टर्शरी युग है ये, पीरियड्स में जो बांटे गए हैं पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये जो तीन का पीरियड है, तीन कालखंड है, इनमें हिमालय का वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो सबसे नवीन वलित पर्वत है, ये सही है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी सही है। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि कैसे हुआ है ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि भारत का जो पश्चिमी घाट है वो एक कगार की भांति है। और कगार क्यों है? क्योंकि भारत की उस पश्चिमी घाट के जो पास का संलग्न क्षेत्र था वो टूटकर अरब सागर में समा गया है। तो ये जो पार्ट है ये कगार की भांति इस तरह से खड़ा रह गया है, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट जो है ये हमारा कगार की भांति है। तो मैंने पहले ही बताया, पश्चिमी घाट से जो संलग्नता है, भारत के पश्चिमी तट से संलग्न जो क्षेत्र था वो टूटकर अरब सागर में समा गया, और ये पश्चिमी घाट जो है इस तरह एक कगार की भांति खड़ा रह गया। और इससे जब नदियां गिरी अरब सागर में तो उसने उसका निर्माण नहीं किया, क्योंकि वो तो एस्चुरी बनाती हैं, वो डेल्टा बनाती भी नहीं है, जमाव क्रिया नहीं बनाते, समुद्र में जाके अपना अवसादों का जमाव करती हैं। तो इसलिए एक कगार की भांति है, ठीक है। तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का जो निर्माण हुआ है, इसलिए वो संकरा है, समुद्र तट जो है वहां पे उसका संकरा है, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है कगार की भांति है और उसका जो तट है वो एक संकरा तट है, ठीक है।
तो नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि समुद्र में स्थल खंड के समुद्र में, चट्टानों के समुद्र में निर्गमन या निमज्जन या स्थल खंड के उत्थान के कारण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो ऑप्शन ए है सिंधु क्षेत्र, बी है गंगा क्षेत्र, सी है सम क्षेत्र और डी है मध्य भारत क्षेत्र। आप इन क्षेत्र को देख के कहेंगे इनमें से तो कोई भी मरुस्थल नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, लद्दाख क्षेत्र में भी आपका मरुस्थल है, शीत मरुस्थल। तो ठीक है, वैसे आंसर इसका सिंधु क्षेत्र आएगा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि लद्दाख में शीत मरुस्थल पाया जाता है, बल्कि जो आपका हमारा जो थार मरुस्थल है, भारत का जो थार मरुस्थल है, राजस्थान में तो पड़ता ही है, उसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी पड़ता है, और पाकिस्तान की तरफ जो वाला जो पार्ट है वो सिंधु नदी द्वारा सिंचित है। तो ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र वो सिंधु नदी द्वारा सिंचित है, तो इसलिए मरुस्थल कौन सा है? सिंधु क्षेत्र वाला। ओके, इसमें आंसर होगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? यानी कि जब धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है, धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है, तो ए मुंगेर, बी रोहतास, सी जमुई और डी नवादा। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि बी जो रोहतास जो है, रोहतास बिहार के 2 जिले रोहतास और कैमूर, ये विंध्यन चट्टानों से बने हुए हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बाकी जो आपका मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, यहाँ पे रोहतास, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, प्राचीन चट्टानें धारवाड़ क्रम की और उससे नवीनतम चट्टानें आपकी विंध्यन क्रम की। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं ख़त्म करते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और इम्प्रोवाइज करने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो मिलेंगे फिर, गुड लक।